आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं जिससे हर इंसान स्ट्रगल करता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे डीपली समझ पाते हैं। हमारी ज़िंदगी का जो ज़्यादा दुख है ना, वो दुनिया से नहीं आता, लोगों से नहीं आता, सिचुएशन से नहीं आता, बल्कि उन थॉट से आता है जिसे हमारा मन सच मान लेता है। उन बातों से आता है जिन्हें हम अपने मन में फिक्स कर लेते हैं। उन मीनिंग से आता है जो हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देते हैं। इसीलिए जो हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं और मॉडर्न साइकोलॉजी है, वो बार बार ये कहते हैं कि यू आर नॉट योर माइंड, आप अपना मन नहीं है। हम सबके मन से कुछ आवाज़ें आती हैं और उन आवाज़ों को हम सच मान लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि यही सच है हमारा। हम उसी माइंड के अंदर जीना शुरू कर देते हैं और वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। हम अपने इमोशंस को भी सच मानते हैं और हम ये सोचते हैं कि यही मैं हूँ। हम अपने फियर को, अपने डर को भी सच मानते हैं और ये मानते हैं कि ये मेरी रियलिटी है। और जो हमारा सेल्फ डाउट होता है ना, वो धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी बन जाता है। आज हम यह सीखेंगे कि ये जो माइंड है, ये रेस्टलेस क्यों होता है, इतनी जल्दी रिएक्ट कैसे करता है, कॉग्निटिव फ्यूजन क्या है जो माइंड और अवेयरनेस को मिलके हमारी फ्रीडम छीन लेता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पा सिंह और वेलकम टू अनंत दृष्टि। अगर ये कन्वर्सेशंस आपको मीनिंगफुल लगती हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि सब लोग एक अच्छी पीसफुल लाइफ जी सकें। तो बस रिलैक्स कीजिए और अपने इनर वर्ल्ड को एक सॉफ्ट गेज से बड़ा न्यूट्रली देखिए। ना हमें रिएक्ट करना है, ना हमें रेजिस्ट करना है, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है पूरी क्यूरियोसिटी के साथ। क्योंकि माइंड को बदलने के, पैटर्न को बदलने का फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस, जिसे हम कहते हैं कि फ्री होने का फर्स्ट स्टेप, जो हम माइंड को समझ के ही पा सकते हैं। तो माइंड क्या है? माइंड है एक ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, जो सपने देख सकता है, जो क्रिएट कर सकता है, जो इमेजिन कर सकता है और इम्पॉसिबल सिचुएशन में सरवाइव कर सकता है। लेकिन माइंड का एक शैडो साइड है कि ये कभी रुकता नहीं है, इट नेवर स्टॉप्स। हमारी जो अवेयरनेस है, उसके पॉन्ड में छोटे छोटे से पत्थरों को हर वक्त थॉट्स के रूप में फेंकता रहता है और हमें फील होता रहता है कि कुछ विचलन है। और वो थॉट्स कैसे हैं? थॉट्स ऐसे हैं, यार व्हाट इफ़ आई एम नॉट गुड इनफ, कहीं कोई मुझसे गलती तो नहीं हो गई, उन्होंने मुझसे इस टोन में क्यों बात की, लाइफ इतनी टफ क्यों है, या मैं ऐसी क्यों हूँ, या मेरा आलस कब ख़त्म होगा। और ये जो थॉट्स होते हैं, ये मोस्टली ऑटोमेटिक होते हैं, जो कि रियल डेंजर नहीं होता, लेकिन माइंड हर सिचुएशन में प्रिडिक्ट करता रहता है कि हम पे कोई भी डेंजर ना आए। एनिमल्स की अगर हम बात करें, जिनका माइंड जो होता है वो मोस्टली अट्यून्ड होता है विजिलेंस और सर्वाइवल के लिए, कि वो हर वक्त अपने फूड को देखते हैं कि फूड कहीं स्केर्स तो नहीं है, वो चेक करते हैं कि उनकी लाइफ में डेंजर तो नहीं है। वहीं जो ह्यूमन बीइंग्स का माइंड है, वो बहुत एडवांस्ड है और वो कांस्टेंट मेंटल नॉइजेस भेजता है सिंबॉलिज्म के पर्पस में। ह्यूमंस के माइंड को हम सिंबॉलिक माइंड बोलते हैं। अब सिंबॉलिक माइंड क्या होता है कि जो चीज़ दिख रही है, वो सिर्फ एक उस चीज़ को इंटरप्रेट नहीं करता, पर उससे बहुत सारे कनेक्शंस बनाता है, एक जगह से दूसरी जगह, किसी भी टाइम और किसी भी समय और किसी भी तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक मूवी या एक पिक्चर दिखाई दे सनराइज़ की, तो उस सनराइज़ से आप सिर्फ सनराइज़ नहीं समझेंगे, आप पॉजिटिविटी भी समझ सकते हैं, आप होप भी समझ सकते हैं, आप न्यू बिगिनिंग भी समझ सकते हैं। या हमें कहीं पे एक रात की पिक्चर दिखाई दे, तो उस रात की पिक्चर से हम डार्कनेस भी समझ सकते हैं, अबंडेंटनेस भी समझ सकते हैं, लास्ट एंड भी समझ सकते हैं। तो जो ये माइंड है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है क्रिएटिविटी के लिए, ये कनेक्शंस, एंडलेस कनेक्शन। पर ये बहुत मुश्किल क्वालिटी है एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए।
जैसे कि अगर आपका बॉस आपसे थोड़ा सा कोल्डनेस से बात करे, तो जो आपका माइंड है वो 1 मिनट के अंदर 10 इंटरप्रिटेशंस बना देगा। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं इनका मूड तो ख़राब नहीं है, कहीं इसका इम्पैक्ट मेरी परफॉर्मेंस पे तो नहीं आएगा, कहीं मेरी प्रमोशन तो इम्पैक्ट नहीं हो जाएगी। और ये एक छोटी सी चीज़ जो है वो हमारे माइंड में फुल मूवी स्क्रिप्ट चला देती है। एक्चुअली जो ये माइंड है ना, ये हमें हर्ट नहीं करना चाहता, हमें प्रोटेक्ट ही करना चाहता है। पर कई बारी ये जो ओवर प्रोटेक्शन होती है, ये हमारा इम्प्रिजनमेंट बन जाता है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि जो मन है वो रेस्टलेस है, टर्बुलेंट है, और इसे कंट्रोल करना ऐसा है जैसे हम हवा को कंट्रोल करना चाह रहे हों। जब हज़ारों साल पहले ये रियलाइजेशन था, तो सेम रियलाइजेशन है कि आज भी जो हमारा माइंड है वो लाइफ से तेज़ स्पीड पे चलता है। एक छोटी सी स्टोरी है जो इस चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली समझाती है, जो कि शायद बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज भी ना समझा सके। एक समय की बात है, एक यंग मॉन्क था, उसने मेडिटेशन सीखा था। वो हर रोज़ जाके एक लेक के पास बैठ के, उसके एज पे बैठ के मेडिटेशन करता था। बहुत पीसफुल हवा आती थी, बहुत कामनेस फील होती थी, और वो अपनी मेडिटेशन में बहुत डीपली इम्बाइब हो जाता था। एक दिन उससे एक बोट थी जो उस लेक में बहते बहते उससे टकरा गई। अचानक से उसका जो माइंड था वो एजिटेट हो गया, इरिटेट हो गया, बहुत उसे गुस्सा आया, और उसने आंखें खोली ये बोलने के लिए कि वो कौन है जिसने मुझे डिस्टर्ब किया। और जैसे ही उसने आंखें खोली, वैसे ही उसने देखा कि एक बोट थी जो एम्प्टी थी, खाली थी। और अचानक से उसके अंदर एक चीज़ थी जो अवेकन हुई। उसे समझ में आया कि बोट तो एम्प्टी थी, लेकिन जो उसका माइंड था वो फुल था, एजम्पशन से, एक्सपेक्टेशन से, और ऐसी फीलिंग से जो थी ही नहीं। कुछ ऐसी इंटरप्रिटेशंस थी उसके दिमाग की जिसने उसको ये समझाया कि माइंड फुल था। और जैसे ही अब उसने ये लेसन सीख लिया था कि उसकी जो प्रॉब्लम थी वो बाहर से नहीं थी, वो जो सब कुछ हो रहा था वो उसके मन के अंदर हो रहा था, उसके माइंड के अंदर हो रहा था। तो जब भी अब वो अपनी रियल सिचुएशन में जाता और वो देखता कि कहीं पे भी उसका इरिटेशन राइज हो रहा है, तो हमेशा वो अपने माइंड को सॉफ्टली एक छोटा सा विस्पर देता और बोलता, एम्प्टी बोट, एम्प्टी बोट। तो जो वर्ल्ड है एक्चुअली वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता, पर ये हमारा खुद का माइंड है, हमारे खुद के माइंड की स्टोरीज़ है जो हमें डिस्टर्ब करती हैं। तो चलिए समझते हैं कि जो ये थॉट्स हैं उनको इतनी पावर कैसे मिलती है। और इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कनेक्शन हमारी अवेयरनेस का और हमारे थॉट्स का। तो जो हमारी अवेयरनेस है वो ऐसी है जैसे कि खुला आसमान, वो ऐसी है वास्ट, जिसको कोई छू नहीं सकता, जिसको हम बहुत ही ओपन माइंड से रखते हैं, और अनटच्ड है, साइलेंट है। लेकिन जो हमारे थॉट्स हैं वो ऐसे हैं कि जैसे क्लाउड्स जो आते हैं और जाते हैं और शेप्स को बदलते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि वो उन थॉट्स को, उन इमोशंस को, उन्हीं को सच मान लेते हैं, और यही रूट कॉज है हमारी सफरिंग का। तो इसी प्रोसेस को साइकोलॉजी में हम बोलते हैं कॉग्निटिव फ्यूजन, जहां हम अपने थॉट्स को और अपनी अवेयरनेस को मिला देते हैं। और इसके 5 लेवल्स हैं। जो फर्स्ट लेवल है, जो एक्सट्रीम क्लाउडेड डेंस है, वो है कंप्लीट फ्यूजन, जहाँ पे हम अपने थॉट्स को सच मानने लग जाते हैं। जैसे कि अगर मेरा फ्रेंड है वो मुझे कॉल नहीं कर रहा, तो मैं ऑटोमेटिकली मेरे माइंड से ये नॉइज़ आएगी कि वो नाराज़ है। अगर मेरा पार्टनर कुछ भूल जाए, तो अचानक से मेरे दिल में आएगा कि ही डजंट केयर, यानी कि मैंने कुछ एनालाइज ही नहीं किया, कुछ समझा ही नहीं, और अपने इमीडिएट आने वाली मेंटल नॉइज़ को सच समझ लिया। तो इसको हम बोलते हैं कि जहाँ पे हमारा माइंड डिक्टेटर बन जाता है और हम सर्वेंट बन जाते हैं, और ऐसी स्टेज पे जो हमारा अवेयरनेस लेवल है वो ज़ीरो है, कंप्लीटली स्लिप स्टेट में हमारी अवेयरनेस है। उसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है उसे हम बोलते हैं इमोशनल फ्यूजन।
जहाँ पे हम अपने इमोशंस को रिलेट करते हैं अपने माइंड से, हम अपने इमोशंस को सच समझने लगते हैं। जैसे कि जिसको हम बोलें कि आई फील एंग्शियस, जो फीलिंग थी एंग्शियस होने की वो स्लोली चेंज हो जाती है आई एम एंग्शियस में। या हम बोलें आई एम फीलिंग इनसिक्योर, तो वो जो फीलिंग है इनसिक्योरिटी की वो चेंज हो जाती है आई एम इनसिक्योर। या मुझे डर लग रहा है, वो जो फीलिंग है वो चेंज हो जाती है कि मैं डर हूँ, मैं खुद ही फियरफुल हूँ। तो ये जो इमोशंस हैं जनरली, जो कि पासिंग वेव्स होती हैं, कभी आती हैं कभी जाती हैं, हम उनको जब हमारी बॉडी टेंस हो जाती है, हमारा चेस्ट हैवी फील होता है, हमारी ब्रेथ शॉर्ट हो जाती है, तो हमारा जो माइंड है वो एक स्टोरी बनाता है। और जैसे ही हमारे थॉट लेवल पे वो स्टोरी बनती है, हमारे बॉडी में ये इस तरह के रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं और हमारी बॉडी भी उसको मानने लग जाती है कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है। जो थर्ड लेवल है उसे हम कहते हैं कि रिकॉग्निशन। ये एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे हमारी अवेयरनेस ऑन होती है, जहाँ पे हम अपने थॉट्स को नोटिस करना शुरू करते हैं। ये वही मोमेंट है जैसे उस मॉन्क को पता चला था कि जो ये बोट है ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरा माइंड प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो हम अपने थॉट्स हैं उनको नोटिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हमें कुछ होता है तो हम फील कर पाते हैं कि ओह दिस इज़ माई ओवर थिंकिंग, ओह मेरा चेस्ट टाइट हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ अपने लिए, मैं अपने बॉडी के एक्सप्रेशंस को, अपने माइंड के थॉट्स को समझ रहा हूँ न्यूट्रली। और मैं समझ रहा हूँ कि जो मेरा माइंड है इसने अब स्टोरी बनानी शुरू कर दी है। तो इसी तरह से इसको हम बोलते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है जिसे हम ये बोलते हैं कि हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं और हम समझ पा रहे हैं कि जो डिस्टर्बेंस है वो बाहर नहीं है, वो मेरे अंदर है। जो हमारा लेवल 4 है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, जहाँ पे हम ये समझते हैं कि आई एम नॉट माई थाट्स बट आई हैव थाट्स। जहाँ पे हम अपने थॉट्स में और अपने आप में एक स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, जो कि छोटा सा जो स्पेस है वही एक फर्स्ट स्टेप है हमारी फ्रीडम का। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ये बोलता हूँ आई एम हैविंग अ थॉट दैट आई एम नॉट गुड इनफ। बस इतना सा जो स्पेस है ना वो हमारे माइंड की पावर को हाफ कर देता है। और उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेज है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है, वो है विटनेस कॉन्शियसनेस, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर मोड। इस स्टेज पे क्या होता है, ये हाईएस्ट स्टेज है और इसमें आपका और जो आपके थॉट्स का होता है वो स्पेस क्रिएट होता है। और हम अपने आने वाले थॉट्स को, अपने इमोशंस को क्लाउड्स की तरह देखते हैं, थॉट्स को हम मैसेजेस की तरह, एक पॉन्ड के पत्थर की तरह देखते हैं। हम इमोशनली, मेंटली किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन से शेक नहीं होते हैं और हम सिर्फ विटनेस की तरह, एक मूवी की तरह अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारे 5 स्टेजेस हैं और इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप इज़ नोटिसिंग, स्टार्ट इन रिकॉग्नाइजिंग कि मेरा माइंड स्टोरी बनानी शुरू किया है। आप खुद चेक कीजिए कि आज की डेट में आप किस स्टेज पे हैं। इन चीज़ों में क्या होता है, जैसे ही हम नोटिस करना शुरू करते हैं वैसे ही जो हमारा अवेयरनेस है वो एक्टिवेट हो जाता है। और इसके सिर्फ 2 सॉल्यूशन हैं। पहला सॉल्यूशन है डिफ्यूजन और दूसरा सॉल्यूशन है प्रेजेंस। अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो एक सिंपल सी बात है कि अपने थॉट्स को सच ना समझना। और अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो इसका मतलब है कि हम अपने माइंड में एक पैरेलल स्टोरी, एक पैरेलल मूवी रन नहीं कर रहे। अगर हम खाना बना रहे हैं तो हम सिर्फ खाना बना रहे हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम 100% उस मोमेंट पे उनसे बात कर रहे हैं। हमारा माइंड एक पैरेलल स्टोरी साथ में रन नहीं कर रहा। जब हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, हम ये समझ पाते हैं कि हमारा माइंड डिफ्यूजन नहीं है, तो वो चीज़ हमारी एक स्टेप होती है जिससे हम माइंड की एक्टिविटी को, जो माइंड की डोमिनेंस होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। माइंड के अंदर से ना एक आवाज़ आती है जो सब सुनते हैं और सबके मन से, सबके माइंड से ये आवाज़ आती है। लेकिन
हमें ये समझना है कि जहाँ से वो आवाज़ आ रही है वो मैं नहीं हूँ, जो ये आवाज़ सुन रहा है वो मैं हूँ, और मेरे पास चॉइस है ये सुनने की कि मैं उस आवाज़ को सुनूं या मैं उस आवाज़ को ना सुनूं। और धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमारा ये स्पेस होता है अवेयरनेस और थॉट्स के बीच में, जिसको हम नो माइंड बोलते हैं, ये स्पेस धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और हमारी इनर सेंचुरी बन जाता है, जहाँ पे हमारे पास फुल ऑफ चॉइसेस होती हैं कि हम किसी बात पे रिएक्ट करें, रिस्पॉन्ड करें, वेट करें, अभी जवाब दें, अभी ना जवाब दें। और हम बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर एक्शंस। हमें कोई भी बाहर की चीज़ कंपल्सिवली कंट्रोल नहीं कर पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर आपका बच्चा टैंट्रम शो कर रहा है तो माइंड कहेगा कि आई हैव फेल्ड एज ए पेरेंट, लेकिन अवेयरनेस कहेगी कोई बात नहीं, चाइल्ड ओवरवेल्म्ड है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जब आप सुबह नींद से उठेंगे तो नींद से उठते ही माइंड बोलेगा अरे आज तो बॉडी बहुत टायर्ड है, आज ऑफिस नहीं जाना, चलो लीव ले लेते हैं। लेकिन अवेयरनेस बोलेगी नहीं, ये थॉट है, तुम उठो, तुम स्टार्ट करो, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाओगे। अगर आपके पार्टनर से किसी रिलेशनशिप पे, किसी बात पे कुछ छोटा झगड़ा हुआ तो माइंड बोलेगा ही डजंट केयर एंड द रिलेशनशिप इज ब्रेकिंग डाउन। लेकिन जो अवेयरनेस होगी वो ये बोलेगी इट वॉज जस्ट अ इमोशनल आउटबर्स्ट, इट वॉज जस्ट अ इमोशनल मिसमैच सिचुएशन, इट्स ओके, देयर इज़ नथिंग टू वरी। तो यही फ़र्क है कि हमें अपने माइंड को, अपने हर आने वाले थॉट को कितनी अवेयरनेस देनी है। तो आज की अगर मैं बात करूं, आज जो हमने समझा, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव कर सकती हैं, प्रेजेंस और हमारा डिफ्यूजन। डिस्टर्बेंस हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। थॉट्स हमारे इवेंट्स होते हैं और वो हमारी ट्रुथ, हमारी रियलिटी नहीं होते। जो इमोशंस होते हैं वो टेम्परेरी वेव्स हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। और एक पॉज, एक फ्रीडम का पॉज जो हम नो माइंड का लेते हैं, वो हमें कंप्लीट फ्रीडम देता है, चॉइसेस देता है लाइफ में, हाउ वी हैव टू लिव आवर लाइफ। और हमेशा ही याद रखें कि आप एक स्काई हैं कंप्लीट अवेयरनेस का, आप क्लाउड नहीं हैं थॉट्स के, इमोशंस के, फीलिंग्स के। तो याद रखिए कि आप हमेशा हमेशा के लिए अवेयरनेस हैं और हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहना है, माइंडफुल रहना है अपनी हर सिचुएशन में। तो यही था जो आज हमने देखा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग अनंत दृष्टि। अंटिल देन, स्टे अवेयर एंड स्टे कॉन्शियस, स्टे पीसफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।